हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। लल जो एक मशहूर कवियत्री रही है जो कश्मीर भाषा से कश्मीर से बिलोंग करती है। तो आज हम उनकी जो एक प्रमुख रचनाएं जो है उनको वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि जो मशहूर कवियत्री है लल, इनका जन्म जो है कश्मीर में होता है। तो कश्मीरी भाषा जो एक लोकप्रिय शब्द है, इनका जन्म है 1320 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है वो 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। लेकिन इस दौरान धीरे धीरे इनके जीवन से वो जुड़े जो तथ्य हैं, इनकी जानकारी है, वो मिलना संभव नहीं, जो कि हमारे बुक के जो संकल्प करता है। इन्होंने इनके जन्म और मृत्यु के बारे में तो हमें जरूर परिचय करवाया है, लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं कि इनके जीवन से बाकी जो चीज़ें जुड़ी है, यानी इनके जीवन के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पाई है। तो आगे हम देखते हैं कि जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने अपने काव्य शैली को क्या नाम दिया था? वाक। वाक का मतलब कि क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मल जो शब्द होते हैं, वाणी होती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। और देखिए इसमें एक विशेषता क्या होती है कि ये चार चार पदों की क्या होती है? तो बंदी से मिलके बने होते हैं, यानी चार पदों का जोड़ा जो मिलके बन गया है उसको वाक कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी दो पदों के, चार पदों के, आठ पदों के जो पद चलते हैं अलग अलग तरीके में, उनका अलग अलग जो हमारे कवि हैं अलग अलग नामों से अपनी जो वाणियाँ हम उपदेश देते हैं। और इसी की तरह जो ललित कवित्री है, इनकी जो काव्य शैली है वो किस नाम से जानी जाती है? वाक के नाम से। जैसे हमारे हम मीरा की बात करें तो मीराबाई है, उन्होंने अपने क्या लिखे हैं? पद लिखे हैं। और कबीर दास जी की जो साखियाँ पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे बात कर रहे थे। तो लल जो है वो अपनी वाक शैली में काव्य को प्रस्तुत करती है। तो आगे देखिए, जो संत कवित्री की हम बात करें, जो कि हमारे यहाँ भारत में जितने भी संत संप्रदाय में जितने भी संत कवि हुए हैं, उनका एक मुख्य उद्देश्य जो रहा है वो समाज को सुधारने का रहा है। क्योंकि उस समय की जो समाज की जो दिशा निर्देश या उस समय की जो विसंगतियाँ मौजूद थी, उन पर जो उन्होंने गहरा कटाक्ष व्यंग किया है। तो इसी की धारा में जो है हमारे कवित्री ललित ने भी कार्य किया है कि उन्होंने जाति और धर्म से परे जो संकीर्णता सोच थी उससे उभर कर उन्होंने हमें बताया है भाई आडंबर जितने भी होते हैं, जैसे कि लोग अपनाते हैं या उसका आचरण करते हैं, उनका उन्होंने विरोध किया है। इसके साथ देखें, इन्होंने भक्ति पर विशेष जोर दिया है, यानी हम जो हमारा जीवन है वो इस भवसागर से कब पार सकता है, कब हमें मोक्ष मिल सकती है, तो कैसे संभव हो सकता है? वो भक्ति के मार्ग से ही संभव हो सकता है। और दूसरा जो है इनका कि इन्होंने लोक जीवन से जुड़ी हुई रचनाओं को, यानी अपने काव्यों को भी अपने विशेषता प्रदान की, यानी उसी भाषाओं को उन्होंने क्या किया? काव्य में प्रमुखता दी है। इसके साथ देखिए हम बात करते हैं जनता की एक सरल भाषा कि किसी भी बात को, किसी भी कार्य को समझाने के लिए हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हम वहाँ की एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। उस भाषा में जानने के या पढ़ने के दौरान क्या होता है कि जो भी लोग उसको पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उनको भाषा शैली आसानी से समझ में आती है। और जो ग्रहण करने तत्व योग्य होते हैं, तत्व होते हैं, भाषा होती है, विचार होते हैं, उनको आसानी से क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे एक रचनाओं के बारे में, रचनाओं के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 ललित कवित्री के बारे में, और इनकी जो वाक नाम से जो पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इनके बारे में परिचय में हम देखें हैं कि जो ललित जी हैं, इनकी जो एक संत कवित्री है, जैसे हमारे कबीरदास जी है, रहीम है, बिहारी है, सूरदास है, जिस तरह की इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है, भक्ति उपदेश, भक्तिकालीन, और उन्होंने दूसरा जो था कि इन्होंने सामाजिक जो उपदेश दिए, यानी सामाजिक जो बंधन थे, सामाजिक रीति रिवाज से किस तरह की उनमें कुप्रथाएँ मौजूद थी, उन पर जो है अपने उपदेश यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से उन पर व्यंग्य किया, उसको थोड़ा सा सुधार का प्रयास किया है। तो आइए हम पहले प्रयास करें ललित जी की जीवन को समझने में। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। यानी जो है ललित जो है कवित्री, वह कहाँ की है? कश्मीर की। तो यानी इनकी जो भाषाएं हैं, इनके जो शब्द हैं, वो कहाँ के मिलते हैं? कश्मीरी भाषा के। यानी कश्मीरी भाषा में, यानी कश्मीर में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इस कारण से वहाँ के शब्दों का भी इनके पदों में, वाणियों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि हमने देखा है कि जो प्राचीन जितने भी साहित्यकार हैं, या किसी भी हम इतिहास स्रोत ग्रंथ की बातें करें, तो ऐसे लोगों का जीवन परिचय जो है, उनकी जानकारियाँ जुटा पाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो अब जहाँ पर इनकी जानकारी मिलती थी, तो उसका थोड़ा सा प्रयास यहाँ पर जो है संकलन कर्ताओं का रहता है।
तो इसके अनुसार इनका जन्म कब माना गया है? 1320 के लगभग। आगे हम देखें कि ललदत्त को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ललदत्त को लल्लेश्वरी, लला योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, जिसमें कश्मीरी भाषा का जो है प्रभाव देखने को मिलता है इनके नामों से। और इनका देहांत सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो यानी इनका जन्म 1320 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है वो है 1391 ईस्वी के आसपास। आइए हम इनके साहित्य जगत के बारे में बात करते हैं कि ललदत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ प्रचलित शब्द होते हैं, सवैया होते हैं, उसी तरह जो ललदत्त की काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। वाक का मतलब भी होता है या वाणी कह लीजिए, शब्द या रचनाएं जिन्हें कह लीजिए। तो इनमें आखिर होता क्या है कि ये 4-4 पदों की जो है तुकबंदी सी रचनाएं होती है, जिनको क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। यानी जैसे हम पद पढ़ते हैं तो कभी आपने देखा होगा किसी के हम जैसे दोहे में पढ़ते हैं तो 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें पढ़ते हैं, 6 लाइनें, 8 लाइनों का एक तुकबंदी से मिला हुआ एक पद रचना होती है। तो जो 4 लाइनों से मिलकर जो रचनाएं जो होती है, तुकबंदी जो मिलती है, उनको वाक कहा जाता है। यानी काव्य शैली का एक प्रकार है वाक का। तो जैसा इसमें बताया है कि जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाइयाँ हैं और अस्कान के सवैयाँ प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत्त के वाक जो है वो क्या है? प्रसिद्ध है, यानी इन्हीं की तरह। तो हमने अभी तक कबीर के दोहे पढ़े थे, उनके साकी और शब्द के हमने बारे में पढ़ा था, और मीरा के भी हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तुलसी की भी रचनाएं आती है, रसकान जी के सवैये जो श्री कृष्ण पर आधारित होते हैं वो भी हमने पढ़े हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। उसी तरह की हम एक कवित्री की रचनाओं के बारे में भी बात करते हैं, ललदत्त के बारे में। तो अपने वाकों के जरिए, अपने रचनाओं के जरिए, अपने पदों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे अनेक रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी कि देखिए, जो जितने भी भक्त कवि हुए हैं, जितने संत कवि हुए हैं, कवित्रियाँ हुई हैं, तो उनमें देखिए समान एक चीज़ मिली है। उन्होंने जाति धर्म में जो भेदभाव प्रचलित है उस पर उन्होंने गहरा जो है कटाक्ष किया है, यानी उनका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जाति धर्म से बनकर व्यक्ति क्या होता है कि एक संकीर्णताओं की यानी छोटी सोच से ही व्यक्ति जीता रहता है, और ऐसे में व्यक्ति कभी भी अपना न तो अपना उद्धार कर पाता है, न समाज का, यानी किसी तरह का नहीं कर पाता है। दूसरा हम देखें कि व्यक्ति का जो प्रयास रहता है कि वह ईश्वर को प्राप्त करता है, ईश्वर की इतनी भक्ति करता है कि वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता होगा, लेकिन अगर ऐसी संकीर्णताओं से अगर वह घिरा रहता है तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है और ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इन्होंने जिस रास्ते पर हमारे को चलने के लिए यानी भक्ति से, यानी इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति का ऐसा मार्ग बताया है, भक्ति का ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पर क्या होता है कि जीवन महत्वपूर्ण होता है, यानी व्यक्ति जीवन विशेष जो है इसमें महत्वपूर्ण होता है, उसमें मनुष्य को महत्वपूर्णता दी गई है। उसके बाद की जो जाति धर्म है, उसके क्षेत्र विशेष है, उसे बाद में स्थान दिया जाता है। इसको साथ में रखकर ही हम क्या कर सकते हैं? सभी लोगों का अपना उद्धार कर सकते हैं। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य बताया, क्योंकि इनकी जो रचनाओं हम देख रहे हैं कि जहाँ तक कबीरदास जी ने भी जो अपनी रचनाएं बताई है, उन रचनाओं में भी अगर हम देखें तो लगभग उन्होंने धर्म, जाति, इन संकीर्णताओं पर बताया है और जितने भी बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध किया है, और प्रेम को सबसे बड़ा जो उन्होंने एक मूल्य के रूप में बताया है कि अगर आप दुनिया में अगर प्रेम करेंगे तो ही आपका जीवन सफल होगा और आपका उद्धार हो सकेगा। तो उसी तरह यहाँ पर जो ललदत्त कवित्री हैं उन्होंने भी हमें धार्मिक जितने आडंबर होते हैं, दिखावा जो होता है, दिखावा किया जाता है, उन सब का विरोध किया है कि उनसे क्या होता है? व्यक्ति का, समाज का नाश ही होता है, उनसे हम कभी भी उससे पार नहीं पा सकते हैं। और आगे जो जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? प्रेम है। अगर हम दूसरे मनुष्य में भी अगर प्रेम ढूंढने लगे, प्रेम करने लगे, तो उससे क्या होगा? हमारा समाज का उद्धार होगा। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अमूल्य निधि है जिसे बनाए रखना अनिवार्य होता है। आगे हम देखें कि उन्होंने लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदत्त की रचनाओं में तत्कालीन पंडितों, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी कि हम देखें कि जो ललदत्त ने अपनी रचनाएं जो है, इनकी कृतियों में हम देखें कि जो लोक जीवन से जुड़ी होती है, तो उनकी रचनाओं में जो पंडितों भाषा जो संस्कृत रही थी और उस समय जो दरबार के यानी राजा महाराजा के जो दबाव के कारण जो फारसी भाषा थी उसको जो चलायमान थी, उन्होंने इन दोनों के स्थान पर क्या करा है? जो जनता की सरल भाषा थी, यानी जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, उन्होंने अपने पदों की रचना की है। और ये कारण होता है कि इससे क्या होता है कि जो आमजन लोग रहते हैं जब इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका जो है इन पदों से या इसके प्रति क्या होता है? काफ़ी लगाव
उत्पन्न होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी जानते हैं कि कोई कहानी है, कोई बहुत प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन उसकी अगर भाषा शैली अगर कठिन होती है, उसमें हम देखें कि इतने कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसके गहरे अर्थ को समझने पढ़ने में हमें क्या होता है, उसका जो तारतम्यता होती है, तन्मयता होती है, वो सब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर वो कविता जो कहानी है वो हमें उतना सा संदेशप्रद नहीं लगती है, हमें वो क्या करने लग जाती है, हमें वो बोरियत से भरपूर लगने लग जाती है। तो इस कारण से जितने भी संत महात्मा हुए हैं या जितने भी लेखक कवि होते हैं, अधिकतर जो अपनी महत्वपूर्ण बातें होती है उसको सामान्य भाषाओं में भी समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आम जन लोग जो होते हैं आसानी से समझ सकें और उसको अपने व्यवहार में ला सकें। आगे देखिए, यही कारण है कि ललधत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। कारण क्या रहा था कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग करा वो उस जगह विशेष की भाषा रही थी, उस जन सामान्य की भाषा रही थी। तो उनकी रचनाओं को जो है किए हुए कितने शताब्दियाँ कितने सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हैं उनकी जो कश्मीरी जनता है उनकी यादों में, उनकी वाणियों में आज भी वो क्या है, उनकी रचनाएं जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। आधुनिक इसलिए कहते हैं कि जो भाषा में एक नए तरह का जो परिवर्तन आता है, इसीलिए कारण उन्होंने आधुनिक कश्मीरी का शब्द का प्रयोग किया है, और इस कारण से वे कश्मीरी भाषा का क्या, आधुनिक कश्मीरी भाषा का क्या मानी जाती है, प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। तो ये रहा था इनका जीवन परिचय। आगे हम रचनाओं के बारे में कविता के जो परिचय है यानी पाठ परिचय के बारे में देखें तो इसके बारे में बात करते हैं कि विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललधत के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हिंदी अनुवाद में पढ़ रहे हैं, उसको कश्मीरी भाषा में तो ललधत ने लिखा था। हमारे अंदर जो विद्यार्थियों से लिया गया है, क्योंकि विद्यार्थी रूप में जो हम जिस भाषा शैली में हम बात करें, क्योंकि हम हिंदी विषय में इनकी रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं, इनके पाठ को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने मूल रूप में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह कश्मीरी भाषा है। और हम ये देखें कि जो हमारे बुक के जो संकलन करता है उनका प्रयास रहा था कि जो भक्ति काल की जो व्यापक जन चेतना थी, जन चेतना का मतलब है लोगों को जो जागृति करने का जो एक अभियान रूप से चलाया गया था, एक व्यापक जो रूप दिखाया गया था, उसको एक अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराया हमें कि एक हमने काल ही बनाया है कि एक समय विशेष ऐसा रहा जब हमारे यहाँ पे संत संप्रदायों का एक वर्चस्व रहा था। यानी ऐसे समय जिसमें ऐसे संत महात्मा हमारे निकल के आए जिन्होंने अपने ईश्वर का उपदेश नहीं, उन्होंने जन सामान्य जो प्रचलित जितने भी बातें थी उन सबका क्या किया है, खंडन किया, उन सबको लोगों को जो है उनको अपने तरीक़ों से समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि समाज जो हम देख रहे थे, एक जो समाज प्राचीन समय से हम बात करें, समाज एक परिपाटी से एक जो उनके नियम बनाए थे उसी अनुरूप चलते आ रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि कई बार जो होते थे लोगों के जाति या धर्म के आधार पर कई भेदभाव या कुछ चीज़ें जो उनमें प्रचलित थी जो समाज के या व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक नहीं थी। तो इन संत महात्माओं ने क्या किया कि ऐसी रूढ़ियों में, ऐसी आडंबर, ऐसे अंधविश्वासों से क्या करा, लोगों को उबारने का प्रयास किया है। तो हमारे यहाँ जो पुस्तक के संकलनकर्ता हैं उनका ये प्रयास रहा है कि उन्होंने ललधत जी के जो वाक्य हैं उनको हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत करके हमें जो है हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के तरीक़ों से हमें परिचित करा रहे हैं। तो यहाँ बात करें हैं पहले भाग में ललधत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। यानी कि हम ये देखें जब हम ईश्वर भक्ति की प्रार्थना करते हैं, जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक तरह के प्रयास करते रहते हैं, तो कई बार हमारे जो प्रयास होते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। यानी हम ईश्वर को प्राप्त करने में क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो ये देखिए कि उन असफलताओं में क्या कारण रहता है, क्योंकि हम जब ईश्वर की भक्ति जब हम प्राप्त करते हैं तो उस समय जो हमारा विवेक, जो हमारी आत्मा, जो हमारा प्रेम भाव होता है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण नहीं होता है। यानी ईश्वर को जब आप प्राप्त करने के होते हैं तो आपका भाव सीधा किससे मिलता है, ईश्वर से। लेकिन जब हम देखते हैं सांसारिक में, हम जब सांसारिक रूप में हम रहते हैं, जब यहाँ समाज में हम रहते हैं तो हमारी कई जो बातें रहती है, कई सामाजिक चीज़ें जो होती है हमें क्या करती है, यहाँ पर रोक के रखती है। जैसे हमारा है कि हम समाज से जुड़े रहते हैं तो समाज के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मतलब जो एक स्वार्थ रहता है वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। यानी ईश्वर भक्ति के लिए आपको निस्वार्थ भाव का रखना जरूरी होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से नहीं रह पाते हैं तब तक ईश्वर का हमें प्राप्त होना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे हमें ज्ञान मिलता है, ईश्वर भक्ति का मार्ग हमें मिलता रहता है, तो वैसे वैसे हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण रहते हैं, जितनी अज्ञानता रहती है, जितने अंधविश्वास रहते हैं, वो सब क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं और हमें किनकी प्राप्ति की ओर रास्ता मिलता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हमें मिलता रहता है। आगे देखें इनके दूसरे जो वाक्य है उसमें देखें, उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा है
कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अब चेतना से मतलब होता है चेतना जिसमें जागृत अवस्था में बात करते हैं, जिस समय जो व्यक्ति होता है, जो ईश्वर की भक्ति करने वाला होता है, वह अंतर्मन से इतना सशक्त हो जाता है कि बाह्य रूप से जितने भी जो भाव रहते हैं या जो हमें रोकने वाले तत्व रहते हैं, वे सब क्या हो जाते हैं, विलुप्त से हो जाते हैं। उस समय हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध मन से हो जाता है कि हम ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जब तक बाह्य आडंबर यानी जब तक आपको बाहरी दिखावा या बाहरी रूप से जितने भी प्रेरक चीज़ें हैं जो हमें क्या कर रही है, अपने मार्ग से भटकाने का काम कर रही है, जब तक वह आपसे दूर नहीं होगी तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें अंतःकरण से उसे क्या करना होता है, उसे दूर करना होता है। जब एक समान भाव से हम ईश्वर की भक्ति करने लग जाते हैं तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे शब्दों में इसे मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। यानी जो हम एक बात कर रहे हैं कि बाह्य आडंबरों में हम क्या चीज़ करें, तो जो सांसारिक मोह माया का जाल है जिसमें हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, दूसरे लोगों से जो मोह की बातें आती हैं, चाहे हमारे धन की हो, चाहे व्यक्ति विशेष से जुड़ी हो, ये बातें जब तक हमारे अंदर विद्यमान रहेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, जब तक हमारी चेतना नहीं लौटती है। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। आत्मलोचन यानी कि आत्मा या लोचन यानी नेत्र होता है, यानी हम अपने आत्मा के नेत्रों के द्वारा जो है उनको कैसे पहचानें। तो यानी हमारे अंतर्मन भी जो होता है, कभी हम देखते हैं कि हम जो सही गलत काम कर रहे होते हैं, हमारा अंतर्मन हमें सही और गलत काम के बारे में बताता ज़रूर है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। लेकिन हम अगर अंतर्मन की बात कोई अगर छोड़ते चले, अगर आत्मलोचन नहीं करें, तो हमारा जितना भी किया गया प्रयास होता है वो सब क्या होता है, विफल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वह अनुभव करती है कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। इस भव सागर यानी जो हमारे संत महात्माएं हैं उनके अनुसार अगर बात करें तो इस जो हमारा जन्म होता है कि ईश्वर से, उनका अनुसार है कि ईश्वर से हमारा जन्म होता है, यानी ईश्वर के द्वारा एक जो आत्मा स्वरूप ज्योति रहती है वो निकलकर एक शरीर में प्रवेश करती है। फिर वो शरीर चलायमान रहता है, वह अपने जीवन के पड़ावों को अलग अलग समय तक पार करता रहता है और अंतिम समय में आपने देखा होगा कि व्यक्ति क्या हो जाती है, एक मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद वापस से जो उसकी आत्मा है वह कहाँ जाती है, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो योनि रहती है वो हमारी जो आत्मा रहती है वो 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। 84 लाख योनियों में आप जिसमें जान सकते हैं कि इसमें आप सबसे छोटे जीव से लेकर एक बड़े से बड़े जीव तक में आपको क्या करनी पड़ती है, अपनी आत्मा अपने जीवन की यात्राओं को पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे करके 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही वापस से आपको एक सार्थक जीवन मिलता है, जिसे मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। इतने जानवरों के, इतने जीवों में जन्म लेने के बाद ही हमें क्या मिलता है, सत्कर्म करने के लिए एक मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे संत महात्माओं का प्रयास रहता है कि हम इस धरती पे बार बार जन्म लें, मरे, इससे अच्छा है कि हम ईश्वर की भक्ति में अपना पूरा ध्यान उसी में लगा दें, ताकि हमारे जो इस दुनिया में जो हमारे आने जाने का जो बंधन है वो क्या हो जाए, सदा के लिए समाप्त हो जाए और हमारी दिव्य ज्योति रूप जो हमारी आत्मा है वो किस में बस जाए, वो आपस से ईश्वर में विलीन हो जाए। तो ये कब संभव हो सकता है, जब हम ईश्वर से क्या करें, ईश्वर से हम संपूर्ण रूप से क्या करें, ईश्वर की भक्ति करें, अपने प्रेम के द्वारा करें और अपने मन को इतना साफ रखें और जितना भी सत्कर्म होते हैं, यानी जो हम लोगों की भलाई के लिए सत्कर्म अच्छे कार्य करके ही ईश्वर को या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। जो हम भेदभाव का देखते हैं कि जिन्होंने, क्योंकि हमने ये देखा था कि ललदत जी ने जो सामाजिक जो भेदभाव थे, वो चाहे जाति और धर्म के आधार पर जितने भी भेदभाव किए जा रहे थे उन सब का विरोध वो करती हैं कि छोटे बड़ी जातियों में जो अंतर पाया जाता है, किस तरह की उनको यातनाएं प्रताड़ना दी जाती थी और किस तरह से उनसे छुआछूत की जाती थी, उनका अंतर किया जाता है। हम चाहे धर्म के नाम पे देखें कि हमारे यहाँ जितने अलग अलग धर्म चलते हैं, हर कोई अपने ईश्वर को बेहतर बताता है और दूसरे धर्म को नीचा बताता है, लेकिन एक जो सच्चा भक्त होता है वह कभी भी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता है। वे अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता ही है, परंतु दूसरे धर्म या ईश्वर की भी क्या करता है, उतना ही सम्मान करता है जितना अपने ईश्वर का करता है, क्योंकि हो ना हो ईश्वर एक ही होता है। जैसा कि हमारे कबीरदास जी ने बताया है, ईश्वर तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति धर्मों के आधारों से अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो हमें अगर ईश्वर की प्राप्ति करें तो हमें अपने ईश्वर के साथ साथ दूसरे धर्मों के जो ईश्वर होते हैं उनका भी उतना ही आदर सम्मान करें, उतना ही उसमें भाव रखें। और ईश्वर की सर्वव्यापकता यानी ईश्वर जो है सर्व जगह व्याप्त होता है।
यानी हम ये देखें कि ईश्वर केवल मंदिर या मस्जिदों में हमें मिलता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो हमें कहाँ मिलेगा, हर घट में, हर घट घट में, कण कण में ईश्वर का वास होता है। केवल उसे पहचानने भर की देर होती है। जब आत्मज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, जब ईश्वर भक्ति का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, जब हमारे अंदर की सारी मलिनताएं दूर हो जाती है, हमारे अंदर पड़ा हुआ जितना भी अंधकार रूपी ज्ञान जो रहता है, जब पूरा समाप्त हो जाता है, तब हमें हर हर जीव में क्या नज़र आता है, हमें ईश्वर ही नज़र आता है। तो ललदत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही क्या होगा, सच्चा ज्ञान हो जाता है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद जो है मीराकांत ने किया है, यानी इनके वाक्यों का जो अनुवाद रहा था, क्योंकि ललदत ने अपनी रचनाएं, जो अपने जो वाक रहे थे, उनको अपनी वहाँ की जो मातृभाषा रही है इनकी, कश्मीरी भाषाओं में वाक्यों का जो है, उन वाक्यों शब्द लिखे थे, और इसका जो अनुवाद है वो मीराकांत जी ने किया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इनके परिचय और पाठ परिचय को। अगले वीडियो में पाठ को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।